Now consider second question of exercise 1.1. So that any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी पड़ेगी. तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती क्या है और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, समझते हैं इस क्वेश्चन को. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. तो इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी है. और यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर हमारे पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और अगर a b से बड़ा है तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, वेयर द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b. हमेशा b से छोटी होती है वैल्यू, 0 से बड़ी और इक्वल और b से छोटी होती है. तो अगर हम यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहां क्वेश्चन में 6 क्यूब प्लस r, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5. इसका मतलब यह है कि यहां पर जो b है वो है 6. तो हियर b इज इक्वल टू 6 और व्हेन b इज इक्वल टू 6 और a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये हमने इक्वेशन से लिया है तो लेट किया है. तो अब हमने यहां पर b और a ले लिया तो इक्वेशन कहती है a इक्वल्स बी क्यूब प्लस आर होता है. यहां पर जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और b से छोटी होती है. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर यानी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r. तो r की वैल्यू हो सकती है, r की वैल्यूज हो सकती हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है. 6 नहीं हो सकता क्योंकि जो वैल्यू होनी चाहिए वो b से छोटी होनी चाहिए. यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6, यानी जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी. तो ये वैल्यूज होगी. अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो ऑल possible values of a. तो a की क्या हो सकती है, a इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है b क्यूब प्लस आर और b की जगह क्या है 6. तो लिखेंगे 6 क्यूब प्लस आर. r की सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 0. तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया. सेकेंड पॉसिबल वैल्यू हो सकती है a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है 1. थर्ड वैल्यू क्या हो सकती है 6 क्यूब प्लस 2. इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 6 क्यूब प्लस 3. अगली वैल्यू हो सकती है 6 क्यूब प्लस 4 और लास्ट वैल्यू हो सकती है हमारी 6 क्यूब प्लस 5. 6 हो नहीं सकता क्योंकि b की r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी है. अब ये वैल्यूज हो सकती है. अब हमें इन्हें चेक करना है तो यहां लिख देते इफ. यदि ये वैल्यू है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इफ ये लिख दिया. इफ a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0 है तो चेक करते हैं क्या ये ऑड इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे चेक करने के लिए कह रहा है किसके लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो पहली बात ये है ऑड इंटीजर्स होते क्या है. अगर हम किसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वह ऑड है. और अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इवन नंबर. तो इसे चेक करते हैं. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. कैसे, ये नंबर कैसे डिविजिबल बाई 2 है, ध्यान से देखेंगे तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है. 6 क्यू को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो रहा है और 0 यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल डिविजिबल नंबर है. इसे किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 ही आता है. यानी दोनों ही नंबर हमारे डिविजिबल बाई 2 है. तो ये क्या हो गया एक, सो इट इज अ इवन नंबर. ये हमारा हो गया इवन नंबर. इससे रिजल्ट आया कि ये a जो है वो इवन नंबर है. इसी तरीके से सेकंड नंबर चेक करते हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1. क्या 6 क्यूब प्लस 1 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 6 क्यूब तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा.
तो इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इससे हमें क्या पता चल गया, दिस इज ए ऑड नंबर, ये क्या है, एक ऑड नंबर, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 6q, ये 6 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो इससे क्या हो गया कि जो 6q प्लस 2 है, ये दिस नंबर जो मैंने बोला यहां पर 6q प्लस 2 है, वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया एक। इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इज नॉट डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि 6q प्लस 3 इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इज डिविजिबल बाई 2। अगर डिविजिबल बाई 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इज एन इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं, ये डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो उससे हमें क्या प्रूफ हुआ, इससे हमें पता चल गया कि 6q प्लस 5 इज एन ऑड नंबर। So total possible odd numbers will कौन कौन से होंगे। तो देखिए पहला हमारा ऑड नंबर क्या आया था, पहला हमारा ये ऑड नंबर आया है, सेकंड ऑड नंबर हमारा ये आया है और थर्ड ऑड नंबर ये आया है। तो इन्हें लिख देते हैं। तो हमारे नंबर्स कौन सा आया, फर्स्ट नंबर हमारा क्या आया 6q प्लस 1, सेकेंड नंबर आया हमारा 6q प्लस 3 और थर्ड नंबर आया हमारा 6q प्लस 5। तो यही पॉसिबल हमारे ऑड नंबर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं हो सकते। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में ऑड की जगह वो लोग इवन वर्ड का यूज कर देते हैं, यानी क्वेश्चन सेम होता है, यहां लिख देंगे वो सो दैट एनी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन फॉर्म ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर यह इवन होगा, ऑड की जगह क्या होगा, या इवन होगा, तो यहां पर आंसर आएगा 6q, क्योंकि हमारा पहला इवन नंबर 6q प्लस 0 6q आया था, ये हमारा इवन नंबर आया था। दूसरा इवन नंबर हमारा 6q प्लस 2 आया था और थर्ड इवन नंबर हमारा 6q प्लस 4 आया था। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, अगर इवन के लिए पेपर में आया तो यहां पर 6q आएगा, यहां पर 6q प्लस 2 आएगा एग्जाम में, और यहां पर आएगा 6q प्लस 4। तो आई होप अब अगर यहां पर सेम क्वेश्चन आ जाता है, अगर उसमें इवन पूछा जाता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ऑड के लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके ऑलरेडी दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।